नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जनता प्रेस झारखंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विश्व युद्ध से रहा है बीकानेर के एयरबेस का नाता। कच्चे रनवे से फाइटर जेट भरते थे उड़ान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आ रहे पीएम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान आएंगे। बीकानेर स्थित नाल एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना के जवानों से मुलाकात करेंगे। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने नाल एयरफोर्स स्टेशन को भी निशाना बनाया था। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए इसके सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नाल एयरबेस का प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से भी नाता रहा है। इंडियन एयरफोर्स को ये एयरबेस 1950 में मिला था। आज़ादी से पहले यहाँ की कच्ची हवाई पट्टी से ब्रिटिश सेना के फाइटर जेट उड़ा करते थे। आज पाकिस्तान के 6 बड़े शहर नाल एयरबेस की रेंज में आते हैं। नाल पर विफल हुआ था दुश्मन का हमला। बीकानेर जिले की 168 किलोमीटर लंबी सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान से लगती है। इसकी वजह से बीकानेर शहर से महज 15 किलोमीटर और पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर दूर नाल एयरबेस सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने 7 व 8 मई 2025 को भारत के 15 एयरबेस स्टेशन पर ड्रोन व मिसाइल से हमला बोला था। उनमें फलौदी बाड़मेर स्थित उत्तरलाई एयरबेस, बीकानेर का नाल एयरबेस शामिल था। पाकिस्तान के इस हमले का भारतीय वायुसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक होने के कारण इस एयरफोर्स स्टेशन पर दुश्मन देश की पैरी निगाह रहती है। नाल एयरबेस में वायुसेना के पायलटों और अन्य कर्मियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ कई प्रकार के सैन्य ऑपरेशन भी किए जाते हैं। दोनों विश्व युद्ध से भी नाल एयरबेस का नाता। नाल एयरबेस की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी यहाँ बनी स्ट्रिप पर जंगी विमान उतारे गए थे। आज़ादी से पहले बीकानेर स्टेट ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना की यहाँ से मदद की थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने इस रनवे का उपयोग किया था। बाद में ब्रिटिश सेना ने इस एयर स्ट्रिप को पूर्व बीकानेर राज परिवार के सुपुर्द कर दिया था। पूर्व बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने नाल में वर्ष 1942 में खुद का एक नया कच्चा रनवे बनाया था। भविष्य में एयरफोर्स की जरूरतों को देखते हुए यहाँ पर फ्लाइंग क्लब की स्थापना की थी। इस फ्लाइंग क्लब में बीकानेर राजघराने से जुड़े सदस्यों को ब्रिटिश एयरफोर्स के अफसर विमान उड़ाने का अभ्यास करवाते थे। पूर्व राज परिवार ने साल 1942 से लेकर 1950 के बीच यहाँ फ्लाइंग क्लब चलाया। उस दौर में सिंगल इंजन वाले विदेशी हवाई जहाज उपयोग के लिए जाते थे। उनमें से एक हेरिटेज विमान DH-9 बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट के म्यूजियम में रखा हुआ है। इसे पर्यटक देखकर इतिहास की यादें ताजा करते हैं। 1920 में ब्रिटेन ने भारत को इंपीरियल गिफ्ट स्कीम के तहत 60 DH-9 विमान दिए थे। ये विमान ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश देशों को खुद की वायुसेना तैयार करने के लिए दिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि बीकानेर में कितने DH-9 विमान आए थे। आजादी के बाद राजस्थान राज्य का गठन होने पर 1950 में ये एयर स्ट्रिप भारतीय वायुसेना के सुपुर्द कर दी गई थी। करीब 13 साल की लंबी प्लानिंग के बाद साल 1963 में वायुसेना ने कच्चा रनवे हटाकर खुद का रनवे तैयार किया। बॉर्डर से लगे होने के कारण वायुसेना ने यहाँ पर अपना एयरबेस स्टेशन स्थापित किया। फिर फाइटर जेट की स्क्वाड्रन तैनात की। तब इसका नाम 9 केयर एंड मेंटेनेंस यूनिट रखा गया था। जुलाई 1972 में नाम बदलकर नंबर 3 फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट्स कर दिया गया। करीब 17 साल बाद 17 अप्रैल 1989 को इस हवाई क्षेत्र का नाम 46 विंग रखा गया। नाल एयरबेस से पाकिस्तान सीमा करीब 150 किलोमीटर दूर है। ये सामरिक लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुश्मन देश के 6 बड़े शहर इसकी रेंज में आते हैं, जैसे मुल्तान 294 किलोमीटर, लाहौर 402 किलोमीटर, इस्लामाबाद 630 किलोमीटर, पेशावर 687 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद 704 किलोमीटर और कराची 719 किलोमीटर की रेंज में है, जहां जंगी जहाजों की तैनाती दुश्मन देश में घबराहट पैदा करती है। जानकारी के मुताबिक स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन यहीं तैनात है, जिसे कोबरा भी कहा जाता है। इस एयरबेस पर पिछले साल ही फरवरी 2024 में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो किया था। इस एयरफोर्स स्टेशन के भीतर एक एनक्लेव के रूप में सिविल एयर टर्मिनल का उद्घाटन 29 जून 2014 को किया गया था। 26 सितंबर 2017 को एयर इंडिया की ओर से दिल्ली के लिए नियमित उड़ान की शुरुआत की गई थी। यहाँ दिल्ली के लिए नियमित फ्लाइट संचालित हो रही है। जयपुर के लिए सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार यहाँ से फ्लाइट है। पीएम नरेंद्र मोदी 22 मई को सुबह करीब 11 बजे एक विशेष विमान से
बीकानेर किनाल एयरपोर्ट आएंगे। इस दौरान वे ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस पर एयरफोर्स के अफसर सैनिकों को बधाई देंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनता प्रेस झारखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।